हेलो हाय स्टूडेंट, वेलकम टू बीके एग्जाम स्टडी। चलिए अपने साइंस की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई है। ऑप्शन ए ओम प्रति मीटर, ऑप्शन बी ओम प्रति मीटर, एक मिनट, यहाँ पे ओम प्रति मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी ओम प्रति मीटर, ऑप्शन सी ओम, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ओम प्रति मीटर। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई है, तो प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है? ओम प्रति मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू, किस कॉर्ड में से फेंके जाने पर कोई वस्तु सर्वाधिक दूरी तक संक्षिप्त होती है? ऑप्शन ए 60 डिग्री, ऑप्शन बी 75 डिग्री, ऑप्शन सी 30 डिग्री, ऑप्शन डी 45 डिग्री। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 45 डिग्री। किस कॉर्ड से फेंके जाने पर कोई वस्तु सर्वाधिक दूरी तक संक्षिप्त होती है? तो क्या है? 45 डिग्री तक फेंके जाने पर कोई वस्तु सर्वाधिक दूरी तक संक्षिप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री, वह स्थिति जिसमें आणविक आकर्षण अत्यधिक दृढ़ होती है? ऑप्शन ए ठोस, ऑप्शन बी द्रव, ऑप्शन सी गैस, ऑप्शन डी वाष्प। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ठोस। वह स्थिति जिसमें आणविक आकर्षण अत्यधिक दृढ़ होती है, तो क्या होती है? वह क्या है? ठोस। ठोस में अणु बहुत पास पास होते हैं। ठोस में क्या होते हैं? अणु बहुत पास पास होते हैं। ठोस में अणु बहुत पास पास होते हैं। इसमें आकर्षण बहुत अधिक होता है। ठोस में क्या आकर्षण बहुत अधिक होता है? ठोस में अणुओं की संख्या, ठोस में अणुओं की संख्या क्या? द्रव्य, द्रव्य में अणुओं की संख्या, द्रव्य में अणुओं की संख्या, गैसों में अणुओं की संख्या। वह स्थिति जिसमें आणविक आकर्षण अत्यधिक दृढ़ होता है तो ठोस होता है। अणुओं, ठोस, ठोस क्या है? ठोस में अणु बहुत पास पास होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर, पदार्थ के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए पदार्थ के कणों के बीच, यहाँ पे क्या है? पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता। ऑप्शन बी पदार्थ के कण, पदार्थ के कण द्रव्य और वायु के सतत स्थानांतरित होते हैं। पदार्थ के कण से बना होता है। पदार्थ के कण के बीच अंतर होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? पदार्थ के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता है, ये इसका आंसर होगा। पदार्थ के कण द्रव्य और वायु के सतत, क्या? पदार्थ के कण द्रव्य और वायु के सतत स्थानांतरित होते हैं, तो ये इसका राइट आंसर होगा। पदार्थ के, यहाँ क्या है? पदार्थ कणों से बना होता है, पदार्थ कणों से बना होता है, तो ये भी इसका राइट आंसर है। पदार्थ के कण के बीच अंतर होता है, तो यही इसका, ये होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए पदार्थ के कणों के बीच कोई अंतर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य तापमान पर द्रव्य अवस्था में होता है? ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी गैलियम, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी गैलियम। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य तापमान पर द्रव्य अवस्था में होता है? तो गैलियम होता है। गैलियम एक धातु है। गैलियम क्या है? एक धातु है जिसका प्रतीक,
जिसका प्रतीक Ga होता है। गैलियम का प्रतीक क्या होता है? Ga होता है। यह प्रकृति में मुलायम और चांदी जैसी सफेद होती है। ये क्या मुलायम और चांदी जैसी सफेद होती है? मुलायम और चांदी जैसी सफेद होती है। यह सामान्य तापमान में तरल अवस्था में होता है। क्या होता है? सामान्य तापमान में तरल अवस्था में होता है। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य ताप पर द्रव्य अवस्था में होता है? तो गैलियम होता है। यह क्या होता है? इसका प्रतीक क्या होता है? इसका प्रतीक Ga होता है। यह प्रकृति में मुलायम और चांदी जैसी सफेद होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा एक आयनिक यौगिक का गुण नहीं है? ऑप्शन ए घुलनशील और पेट्रोल में अघुलनशील, ऑप्शन सी कम गलनांक और क्वथनांक, ऑप्शन सी ठोस और मजबूत, ऑप्शन डी उच्च गलनांक और क्वथनांक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कम गलनांक और क्वथनांक। निम्नलिखित में से कौन एक आयनिक यौगिक का गुण नहीं है? तो कम गलनांक और क्वथनांक आयनिक यौगिक का गुण नहीं है। घुलनशील और पेट्रोल में अघुलनशील ये आयनिक यौगिक का गुण है, और ठोस और मजबूत और उच्च गलनांक और क्वथनांक ये सभी गुण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, एपिग्राफी का क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए कंकालों का अध्ययन, ऑप्शन बी शिलालेखों का अध्ययन, ऑप्शन सी मानचित्र का अध्ययन, ऑप्शन डी सिक्कों का अध्ययन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी शिलालेखों का अध्ययन। एपिग्राफी का क्या अभिप्राय है? तो क्या अभिप्राय है? शिलालेखों का अध्ययन। कंकालों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी। कंकालों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी। कंकालों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं। और मानचित्र के अध्ययन को क्या बोलते हैं? कार्टोग्राफी। मानचित्र के अध्ययन को बोलते हैं कार्टोग्राफी, और सिक्कों के अध्ययन को बोलते हैं न्यूमिस्मेटिक्स। ये सभी पूछे गए क्वेश्चन है। ये यूपी पुलिस में पूछे जाते हैं। हर किसी जो भी कुछ होता है एग्जाम, तो उसमें पूछे जाते हैं इन सभी का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स। एपिग्राफी का क्या अभिप्राय है? तो शिलालेखों का अध्ययन। कंकालों के अध्ययन क्या बोलते हैं? ऑस्टियोलॉजी। मानचित्र के अध्ययन को कार्टोग्राफी, और सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन पौधों के तनों के विकास में मदद करता है? ऑप्शन ए एथिलीन, ऑप्शन बी साइटोकाइनिन, ऑप्शन सी यहाँ पे है जिब्रेलिन, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी जिब्रेलिन। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन पौधों के तनों के विकास में मदद करता है? तो कौन करता है? जिब्रेलिन मदद करता है। इसकी खोज कब हुई? तो इसकी खोज 1926 में, 1926 ईस्वी में कुरोसावा ने की थी। किसने की थी? 1926 में कुरोसावा ने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, संरचनात्मक दृष्टिकोण से भी पारिस्थितिकी तंत्रों में जैविक और अजैविक घटक शामिल होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का जैविक घटक है? ऑप्शन ए वायुमंडलीय आर्द्रता, ऑप्शन बी तापमान, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी हरे पौधे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी हरे पौधे। संरचनात्मक दृष्टिकोण से भी पारिस्थितिकी तंत्रों में जैविक और अजैविक घटक शामिल होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का जैविक घटक है? तो क्या है? हरे पौधे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन सी पर्यावरण अनुकूलन इको फ्रेंडली प्रक्रिया है? ऑप्शन ए सूखे पत्तों का मिट्टी में दबाकर निपटान करना, ऑप्शन बी तालाबों में जैव
यहाँ पे है ऑप्शन बी में है जैव निम्नीकरण अपशिष्टों का निपटान। ऑप्शन सी प्लास्टिक अपशिष्ट का मिट्टी में दबाकर निपटान करना। ऑप्शन डी फसल उत्पादकता को बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों का उपयोग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सूखे पत्तों का मिट्टी में दबाकर निपटान करना। इनमें से कौन सा पर्यावरण अनुकूलन इको फ्रेंडली प्रक्रिया है? तो सूखे पत्तों का मिट्टी में दबाकर निपटान करना ये क्या है? इको फ्रेंडली प्रक्रिया है। तो आज की क्लास यही खत्म होती है। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास पे, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट।